बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीएमएफ का केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का नेक्स्ट चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसमें हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड देन हमारे पास उसकी क्या यूजेज हैं, मुख्तलिफ उसके सोर्स क्या हैं, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि नाम से शो है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारे पास इस तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीन इनके अहम एटम्स होते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में हमेशा याद रखना कि इनमें तीन तीन जो है ना अहम जो एटम्स हैं, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइक प्रोटीन एंड फैट्स, दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। जिस तरह से हमने प्रोटीन्स और फैट्स की अगर बात करते हैं, उसकी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी मैक्रो मीन बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें हमारी बॉडी की डेली डाइट की जरूरियात को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद देखते हैं कि सोर्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन वेरिंग अमाउंट इन मैनी फूड्स, हमारे मुख्तलिफ फूड्स के अंदर मुख्तलिफ अमाउंट में मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें वेजिटेबल्स में होते हैं, फ्रूट्स के अंदर जितना भी ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर है, लेग्यूम्स फलियों वगैरह के अंदर है, बीन्स के अंदर है, मिल्क मिल्क के जितना भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, फूड विद एडेड शुगर यानी कि कैंडी, सोडा वगैरह, इन तमाम चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। देन हमारे पास है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, उसमें हमारे पास है मोनोसक्राइड। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्क्राइड मीन शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर बेसिकली मौजूद होती हैं, जिसको हम स्क्राइड्स का नाम देते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसमें हमारे पास मोनोसक्राइड्स हैं, ओलिगोसक्राइड्स एंड देन हमारे पास है पॉलीसक्राइड। तीन टाइप्स हैं, मोनोसक्राइड, ओलिगोसक्राइड एंड देन हमारे पास है पॉलीसक्राइड। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि मोनोसक्राइड्स क्या है। मोनो मीन वन, ठीक है, स्क्राइड मीन शुगर। वी कैन से दैट मोनोसक्राइड मीन वो कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर जस्ट शुगर का वन मॉलिक्यूल होता है, उसको हम मोनोसक्राइड का नाम देते हैं। मोनोसक्राइड आर सिंपल शुगर विच पोजेसेस आ कीटोन और अल्डिहाइड ग्रुप। सिंपल शुगर होते हैं, एक ही शुगर का मॉलिक्यूल्स होता है, जो या तो जिसमें कीटोन या अल्डिहाइड ग्रुप्स हो सकते हैं। Being the simplest of sugar, they cannot be further hydrolyzed। क्योंकि ये सिंपल शुगर है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स है, सो हम इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज मीन वाटर की मौजूदगी में किसी भी चीज को हम फर्दर जो ब्रेक डाउन कर सके। जो केमिकल फार्मूला है हमारे पास मोनोसक्राइड का, वो हम लिख सकते हैं कि CnH2O ब्रैकेट के बाद N। N मीन नंबर, जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना कार्बन होंगे, N से हमारे पास यहाँ पे मीन्स नंबर है, वो ऐड करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मोनोसक्राइड आर क्लासिफाइड इनटू, अगर हम इनके फर्दर इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं ट्रायोसिस के अंदर, मीन ट्रायोसिस, ठीक है, टेट्रोसिस, ट्रायोसिस 3 शुगर, इसके इसमें आ सकते हैं टेट्रोसिस 4 शुगर, पेंटोसिस 5 शुगर, हेक्सोसिस 6, हेप्टोसिस 7। इसकी एग्जांपल हमारे पास हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, ग्लेसरोज एंड राइबोज वगैरह। इनके अंदर जितना मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको हम मोनोसक्राइड्स का नाम देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसक्राइड्स की तरह बात करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज। द नेम ग्लूकोज इज फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड ग्लूकोस, जिसका मतलब होता है स्वीट। ग्लूकोज क्या है, मोनोसक्राइड है, जिसका टेस्ट जो होती है वो स्वीट टेस्ट है, मीठा है। इट इज वन ऑफ द 3 मोनोसक्राइड दैट यूज्ड बाय द बॉडी, but it is only one that can use directly to produce ATP। ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट, जिसका मोनोसक्राइड्स का नाम देते हैं, उसमें यूज होने वाला एक अहम हमारे पास क्या है कि मोनोसक्राइड है, लेकिन ये ओनली वन मॉलिक्यूल्स है जो डायरेक्टली तौर पर एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के ग्रुप्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज इनको प्रोड्यूस करता है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए हमारी बॉडी के अंदर यूज होता है। एटीपी इज ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर जो एक मॉलिक्यूल एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
एक मॉलिक्यूल होता है जो कि एनर्जी को यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। दस एडिक्यूट ग्लूकोज लेवल आर इसेंशियल, हमारी बॉडी के अंदर जरूरी होते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज इज बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ये हमारे लिए जितना हेल्पफुल है उतनी हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है अगर इसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए। उस एक हमारे पास डिजीज है जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया मीन हाई ब्लड ग्लूकोज, अगर हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है तो हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया का नाम देते हैं। द टर्म रेफर द राइज ब्लड ग्लूकोज अबव द अपर नॉर्मल लिमिट, से अगर ज्यादा हो जाता है तो हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया का नाम देते हैं। ग्लूकोज का या अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं 6 हमारे पास कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ एच, उसके बाद ओ एच ग्रुप है, उसके बाद सेकंड नंबर पे भी हमारे पास ओ एच ग्रुप है, उसके बाद एच, देन ओ एच और एच, एंड देन ये हमारे पास है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के ऊपर डबल बॉन्ड ओ एच आएगा, दोनों में ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है हेपोग्लाइसीमिया। हेपर मीन जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, हेपो मीन लो ब्लड ग्लूकोज। टर्म हेपो का मतलब होता है वो कंडीशन जिसमें ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल लिमिट से भी बिलो आ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसको हम हेपोग्लाइसीमिया का नाम देते हैं। When the body cannot regulate glucose level, डिजीज जिसको हम डायबिटीज मिलेटिस कहते हैं वो हो जाती है। डायबिटीज मिलेटिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी प्रॉपर तौर पर ग्लूकोज को रेगुलेट नहीं करती, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज मीन शुगर की बीमारी होती है। नॉर्मल ब्लड शुगर क्या है? नॉर्मल अगर हम फास्टिंग मीन जिस टाइम खाना ना खाया होता है उसको हम फास्टिंग कहते हैं, उसमें ब्लड शुगर जो लेवल होता है वो नॉर्मल जो है उसकी वैल्यू 70 एंड 110 mg पर डी है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल लेवल जो होता है टू और आफ्टर ईटिंग मीन खाने के 2 घंटे बाद वो 140 mg पर डी है। अगर इससे कम या ज्यादा हो जाए तो बीमारी होती है जिसको हम हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया का नाम देते हैं। अगर हाइपर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उस डिजीज को हम डायबिटीज मिलेटिस का नाम देते हैं। देन हमारे पास है फ्रक्टोज। इट इज ऑल्सो ए मोनोसक्राइड मीन इसमें भी एक शुगर का मॉलिक्यूल्स है। इन लैटिन वर्ड फ्रक्टोज मीन फ्रूट, सो इट इज कॉल्ड फ्रूट शुगर। ठीक है, फ्रक्टोज का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? फ्रूट शुगर है। एनिमल टिश्यू ऑल्सो कंटेन इट इन स्मॉल अमाउंट, एनिमल टिश्यू के अंदर भी ये मौजूद है। सेमिनल फ्लूइड हैज मच अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर भी फ्रक्टोज मौजूद होता है। इट्स सर्व एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ इन सेमन। सेमन मीन मेल के अंदर होता है, ठीक है, जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, तो ये वहां पे फ्रक्टोज का होने का पर्पज ये होता है कि ये एनर्जी का एक सोर्स होता है जो कि स्पर्म बनने में हेल्प करता है। देन हमारे पास है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज इट इज आल्सो मोनोसक्राइड, इट इज करिंग लैक्टोज विद ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ जब लैक्टोज मिलता है तो उसको हम ग्लैक्टोलोज का नाम देते हैं। नर्वस टिश्यू आल्सो कंटेन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड। अब ये कहाँ होता है? हमारे जो नर्व टिश्यू होते हैं एनएस के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में मौजूद होता है। ये तो हमारे पास है मोनोसक्राइड। उसके हमने फर्दर 3 टाइप्स पढ़ी हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। देन हमारे पास है सेकंड टाइप्स जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की है, ओलिगोसक्राइड। ओलिगो मीन few. Oligosaccharide are sugar that break down into 2 to 10 molecules of monosaccharide, one hydrolyzed. मीन इसके अंदर क्या होते हैं? ओलिगोसक्राइड का मतलब होता है मेन फ्यू। इसके अंदर 2 से लेके 10 मोनोसक्राइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं ओलिगोसक्राइड को मीन वाटर की मौजूदगी में, जब उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है तो वो क्या करते हैं कि हमें 2 से लेके 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स देता है। Oligosaccharide that yields 2 monosaccharide molecule on hydrolysis is called a disaccharide. अब हम इसको फर्दर ओलिगोसैकेराइड के टाइप्स हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन। मीन डाइसैकेराइड वो होता है जब एक ओलिगोसैकेराइड जब उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो हमें 2 जो होते हैं मोनोसैकेराइड देता है, उसको हम डाइसैकेराइड का नाम देते हैं। इसी तरह जो हमें 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल देता है ऑन हाइड्रोलाइसिस, हम उसको ट्राइसैकेराइड का नाम देते हैं। इसी तरह से ऐसा मोनोसैकेराइड जो ऑन ब्रेकडाउन, ठीक है, हमें देता है 4 मोनोसैकेराइड, हम उसको टेट्रासैकेराइड का नाम देते हैं। अगर हम 5 देता है तो हम उसको पेंटा, अगर हमें 6 देता है तो हम उसको हेक्सा। ठीक है, इस तरह ये चलता रहता है। डाइसैकेराइड हैव ए केमिकल फॉर्मूला CnH2O(N-1). ठीक है, यहाँ पे N-1 मीन ट्राइसैकेराइड है तो उसको हम लिखेंगे
N-1, 2, 3 इस तरह से ये चलता जाएगा, नंबर उसके अकॉर्डिंग हम इसको देंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है लेगोस्क्राइड की, इसमें सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सक्रोज मीन, सक्रोज कैसे बनता है, जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों आपस में मिलते हैं तो हम उसको सक्रोज का नाम देते हैं। सक्रोज का केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास शुगर केन गन्ने में होती है, शुगर बीट के अंदर होती है, ठीक है, चुकंदर वगैरह के अंदर। उसके बाद है लैक्टोज। लैक्टोज मीन ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों मिलते हैं तो हमारे पास लैक्टोज है। लैक्टोज जो होता है वो बेसिकली मिल्क के अंदर मौजूद है। देन हमारे पास है माल्टोज। अब इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों मिलते हैं तो मल्टोज बना देते हैं, ये फ्रूट शुगर भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कुछ सम इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकराइड के अंदर हमारे पास सक्रोज है। सक्रोज क्या है, इट इज ए डाइसैकराइड, इसमें शुगर के दो मॉलिक्यूल्स हैं। इट इज ऑल्सो नॉन, हम इसको केन शुगर भी कहते हैं, एंड कॉमन इसको हम टेबल शुगर का नाम देते हैं। इट कंटेन्स, इसके अंदर दो मोनोसैकराइड है, ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलकर सक्रोज बनाते हैं। सक्रोज कैन बी यूटिलाइज्ड इन द बॉडी ओनली इफ गिवन बाय माउथ। हमारी बॉडी के अंदर कब यूटिलाइज होता है, जब हम इसको ओरल रूट के थ्रू मीन बाय माउथ हम इसको लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके यूटिलाइज होता है। If given by intravenous injection, it not metabolized and excreted in urine। अगर हम इस आईवी के थ्रू देते हैं, अगर हम इसकी ड्रिप देना चाहते हैं तो ये क्या हो जाता है कि मेटाबोलाइज वहां नहीं होता, वैसे ही हमारी बॉडी में से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करता है। देन हमारे पास है माल्टोज। इट इज ए डाइसैकराइड, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। ये क्या है, ये भी हमारे पास डाइसैकराइड है, इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। इसके अंदर ग्लूकोज के ही दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके माल्टोज बना देते हैं। माल्टोज कैन बी यूटिलाइज्ड इन द बॉडी ओनली इफ गिवन बाय माउथ। इसका भी सेम है, अगर हम माउथ के थ्रू देंगे तो यूटिलाइज होगा, अगर हम आईवी के थ्रू इसको इंजेक्ट कर रहे हैं देन ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होगा। जब मेटाबोलाइज नहीं होगा मीन हमारी बॉडी के अंदर इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इट जस्ट एक्सक्रीट आउट इन यूरिन। जैसे ही हम देंगे वैसे ही यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाएगा। देन हमारे पास है लैक्टोज। इट इज ए डाइसैकराइड, ये भी डाइसैकराइड है मीन दो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर, हम इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। इट इज फॉर्मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। अब इसमें दो चीजें कौन सी हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, दोनों मिलके लैक्टोज बनाते हैं। देन हमारे पास है पॉलीसैकराइड, तीसरी कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम पॉलीसैकराइड का नाम। पोली मीन मैनी, जिसके अंदर 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम पॉलीसैकराइड का नाम देते हैं। सो जब उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर देन पॉलीसैकराइड यील्ड मोर देन 10 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स। पोली मीन मैनी, इसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो हमें 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स देते हैं। दे आर आल्सो क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज्ड। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं पॉलीसैकराइड्स की, एक हमारे पास है होमो पॉलीसैकराइड, दूसरे हमारे पास है हेट्रो। होमो मीन एक जैसे, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। पॉलीसैकराइड की एग्जांपल हमारे पास है स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टन, ग्लाइकोजन एंड हेलोरोनिक एसिड। फर्स्ट हम देखते हैं कि होमो पॉलीसैकराइड कौन से होते हैं। होमो मीन सेम, दीज पॉलीसैकराइड आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोसैकराइड। वो पॉलीसैकराइड जिसमें सारे के सारे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकराइड के वो एक ही जैसे होते हैं, एंड देन जब उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकराइड देते हैं, मीन एक जैसे। होमो मीन सेम, सो हम उसको होमोसैकराइड का नाम देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सारे के सारे क्या है, होमो पॉलीसैकराइड है। स्टार्च क्या है, इट इज ए होमो पॉलीसैकराइड। इसकी एग्जांपल है इन प्लांट पॉलीसैकराइड आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट में अगर हम बात करते हैं तो जो पॉलीसैकराइड होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। इट इज यूज्ड एज ए फूड बाय एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के थ्रू फूड के तौर पर इसको यूज करते हैं। द एंजाइम्स व्हिच आर नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च आर कॉल्ड अमाइलेसिस। ये आप लोगों ने याद रखना है कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होता है उसको हम अमाइलेसिस का नाम देते हैं। देन हमारे पास है ग्लाइकोजन, इट इज आल्सो ए होमोपोलिसैकराइड, मीन शुगर के मॉलिक्यूल सेम होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, हम इसको एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं।
इन ह्यूमन बॉडी इट इज मेनली स्टोर इन लिवर एंड मसल्स। हमारी बॉडी और में अगर हम बात करते हैं तो ये लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। When body need glucose, it give much glucose on hydrolysis। अब ये क्या होता है, ग्लाइकोजन के अंदर बेसिकली ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास है सेलुलोज। इट इज आल्सो ए पॉलीसेकेराइड इन प्लांट सेल। सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज। प्लांट के अंदर जो उनकी सेल वॉल होती है वो बेसिकली सेलुलोज की बनी होती है। इट इज इनडाइजेस्टेबल इन ह्यूमंस एंड यूज एज ए डाइटरी फाइबर। ठीक है, ये क्या होता है कि ये अगर हम बात करते हैं तो ये इंसानों में डाइजेस्टेबल नहीं होता और डाइटरी फाइबर्स के तौर पे यूज होता है। सेकंड हमारे पास है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। पहले हमने पढ़े थे होमो मीन सेम, देन हमारे पास है हेट्रो। हेट्रो मीन डिफरेंट। If the polysaccharide molecules are formed by a different kind of monosaccharide unit, then they are called heteropolysaccharide. Because इनके अंदर जो मोनोसेकेराइड हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो जब हेटेरोपॉलीसेकेराइड हेटेरोलाइज होते हैं तो जो चीज हम यील्ड करते हैं मोनोसेकेराइड वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है hyaluronic acid। It is made of repeating unit of N-acetylated glucose, amine and glucuronic acid। इसमें अमाइंस के ग्रुप होते हैं, ग्लूकुरोनिक एसिड होता है, N-acetylamine होते हैं, ये सारे आपस में मिलकर hyaluronic acid बनाते हैं। It is found in विटीरियस हेमट ऑफ आई। आंख की जो लेयर्स होती है, ठीक है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसका विटीरियस हेमट कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होता है। एंड सेनुअल फ्लूइड, जो जॉइंट्स के अंदर बेसिकली फ्लूइड्स होता है, उसमें ये मौजूद होते हैं। उसके बाद है हेपेरिन। इट इज मेड ऑफ अल्टरनेट रिपीटिंग डाइस्क्राइड यूनिट ऑफ ग्लूकोज, अमाइन एंड यूरेनिक एसिड। अब अगर हम हेपेरिन की बात करते हैं तो ये मिलकर बनता है ग्लूकोज से, अमाइन एंड इसके अंदर यूरेनिक एसिड्स होता है। इट इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट ऑफ द ब्लड। एंटीकोगुलेंट मीन ब्लड को जमा होना नहीं देता, उसको क्लॉट बनने से रोकता है, उसको हम एंटीकोगुलेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास था केमिकल क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट की। 3 टाइप्स का हमने डिस्कस की थी। सेकंड चीज हमारे पास है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट फंक्शन एज ए बायोफ्यूल। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस दैट इज यूज फंक्शन ऑफ द सेल्स। तो सो ये क्या होते हैं, बायोफ्यूल के तौर पर काम करते हैं, मीन ये बर्न होते हैं, एनर्जी में मिलती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट फंक्शन एज स्टोरेज फूड। पॉलीसेकेराइड जिसमें खास तौर पर स्टार्च है, वो एक स्टोरेज फूड के तौर पे एक्ट करती है प्लांट्स के लिए। उसके बाद ग्लाइकोजन भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे लिवर और मसल में स्टोर हो जाता है और फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स। सो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन एज ए स्टोरेज ऑफ फूड भी है। देन हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट फंक्शन एज ए फ्रेमवर्क इन द बॉडी। मीन मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गन की बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए बहुत जरूरी होती है। सेलुलोज फॉर्म सेल वॉल ऑफ द प्लांट लोन द हेमीसेलुलोज एंड पेक्टन। पेक्टन और हेमीसेलुलोज एक प्रोडक्ट है सेलुलोज का, आपस में मिलकर प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं। सो प्लांट को एक प्रॉपर शेप मिलती है, उनकी एक टेक्सचर जो होती है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद हमारे पास है कैटन फॉर्म सेल वॉल ऑफ फंगल सेल्स एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। कैटन जो होती है वो फंगस, जितनी भी फंजाई वगैरह होती है उनकी सेल वालों से बनी होती है, ये भी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इस तरह एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड भी उससे मिलकर बनता है। देन हमारे पास है पेप्टाइडोग्लाइकेन फॉर्म सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड कार्बोहाइड्रेट की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। सो कार्बोहाइड्रेट फंक्शन एज ए कंट्रीब्यूटिंग मटेरियल टू सेलुलर स्ट्रक्चर। सिंपल हम कह सकते हैं कि जितना भी सेल्स हैं मुख्तलिफ एनिमल्स, मुख्तलिफ प्लांट्स के, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उन सब की सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट फंक्शन एज ए एंटीकोएगुलेंट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एंटीकोएगुलेंट का तो भी काम भी करते हैं, खास तौर पर हेपेरिन। एक हमारे पास पॉलीसेकेराइड है which act as an anticoagulant and prevent intravascular clotting। वेसल्स के अंदर ब्लड के क्लॉट बनने को रोकती है। देन हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट फंक्शन एज एंटीजन। मैनी एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन विच कंटेन, जिसमें ओलिगोसेकेराइड होते हैं इन नेचर एंड गिव इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो होती हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि एंटीजन के तौर पर एक्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसे हार्मोन्स में इनका फंक्शन है।
एज ए हार्मोन कार्बोहाइड्रेट एक्ट करते हैं, खास तौर पर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि ओव्यूलेशन इन फीमेल के अंदर, क्योंकि अब्यूज बनने में इसका अहम किरदार होता है, तो उसके लिए भी जरूरी है। एंड देन LH मीन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के जो होते हैं जरूरी होते हैं, जो इनकी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर भी ये हेल्प आउट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, ठीक है, मुख्तलिफ इंडस्ट्री, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री, उसके बाद हमारे पास ल्यूकर इंडस्ट्री एंड बेवरेज वगैरह के अंदर, उन सब के अंदर जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट जो होती है एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अदर फंक्शन क्या है कि एगर एगर जो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं, हमारे पास एगर मीडियम बनाने के लिए यूज होता है, वो पॉलीसेकेराइड होता है जो कल्चर मीडियम में यूज होता है लैक्सेटिव एंड फूड के अंदर। इस तरह हमारे पास सेलुलोज है जो कि एक रफ एज ऑफ फूड के तौर पर एक्ट करता है। ये हमारे पेरास्टाइलेसिस मूवमेंट, जितना भी जीआईटी की मूवमेंट्स होती है स्टिमुलेट कर देता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प आउट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। उसके बाद है हेलोरेनिक एसिड जो कि हमारे जॉइंट्स के अंदर होता है एज वेल एज ओवल फ्लूइड के अंदर, एंड प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट्स हमें प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स की फंक्शन है। सो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास एंड हो गया है। अल्लाह हाफिज।